देखिए आज अपन न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया हो ऐसे क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है। अलग अलग टीचर्स इसका फॉर्मूला अलग अलग बताते हैं। आप किसी एक फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई कोई टीचर्स ऐसा बताते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला में, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसके लिए वो ऐसा फार्मूला देते हैं एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड का साइन लगेगा, डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए एंड सो ऑन। ऐसा चलता है फॉरवर्ड फॉर्मूले का। ठीक है, जहां पास ये सब की वैल्यू हम बताएंगे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है x इक्वल्स टू, ये कोई वैल्यू दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ दिया हुआ है 8, 14, 22, 35 और 46 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे आपको वैल्यू पूछेगा कि 5 पे बताइए, इसकी वैल्यू 5 पे बताइए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए, इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पास आइडेंटिफाई करना, h क्या है, तो ये 4, 8, 12, 16 ये जो डिफरेंस रहता है वो h के बदले में आता है। u का मान अपने को कैलकुलेट करना रहता है, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये फॉर्मूला को मैं क्लियर कर देता हूँ। और यदि ऐसे ही न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला हो, बैकवर्ड फार्मूला, तो कोई कोई टीचर जो है इसको ऐसा लिखते हैं एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इसका साइन ना बैकवर्ड, ये बैकवर्ड डिफरेंस का लगेगा, एफ ए प्लस यू प्लस 1 हो जाता है यहाँ पर, और ये 2 फैक्टोरियल और ये बैकवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये आ जाएगा यू प्लस 1 यू प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल की एफ ए। ऐसा कई टीचर ऐसा अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं दोनों फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करूंगा, अलग अलग तरीके से यूज़ करूंगा। इस फॉर्मूले को मैं अलग यूज़ करूंगा, इसको अलग यूज़ करूंगा, पूरे यूनिट में सिमिलरिटी रहे तो मैं वैसा फॉर्मूला यूज़ करूंगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसकी अपेक्षा में वो ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पास फॉर्मूला लिखता हूँ, उसी फॉर्मूला से अपन न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूला को के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा सा अलग लिखूंगा, वो ज़्यादा ईजी है, इसके रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा ईजी है। देखिए मैं ये और वही फॉर्मूले को पूरे यूनिट में यूज़ करूंगा ताकि फॉर्मूला आपको ईजिली याद हो सके। ये है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, वाई पी, जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है, वाई पी इक्वल्स टू y0 प्लस पी डेल y0 प्लस पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर। ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस है। कैसे निकालते हैं मैं सबको आपको बताऊंगा, ये सब नोटेशंस क्या है सभी को मैं अलग एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो जाएगा p माइनस 1 p माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यू
y0 एंड सो ऑन, ऐसा निकलेगा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले में अपन कैसा लेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला में अपन ऐसा करेंगे वाई पी इक्वल्स टू y0 प्लस पी, और ये नोटेशन ना बैकवर्ड का हो जाएगा डेल वाई एन प्लस पी, यहाँ पास ये प्लस हो जाएगा, माइनस के जगह में यहाँ प्लस हो जाएगा बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी, पी प्लस 1 पी प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन एंड सो ऑन। ये न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, मैं यही दोनों फॉर्मूला यूज करूंगा। इससे फायदा ये है कि आगे जो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, बेसल्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्टर्लिंग का फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब में लगभग नोटेशन आपको सेम मिलेंगे, इसी तरीके से मिलेंगे, तो आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड को अपन क्लियर करते हैं कि ये होता क्या चीज है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेबल गिव्स द डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स ऑफ विजिबल हॉरिजन फॉर द गिवन हाइट्स इन फीट एबव द अर्थ सरफेस। आपको हाइट दिया हुआ है, उसके कॉरिस्पॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है। 100 पे वैल्यू 10.63 है, 150 पे वैल्यू जो है 13.03 है, 200 पे 15.04 है, 250 पे 16.31 है, 300 पे 18.42 है, 350 पर 19.90 है, 400 पर 21.21 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 218 फीट। जब ये जो अपने को हाइट दिया हुआ है 218 फीट का है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा वो अपने को निकालना है। और जब 410 इसकी हाइट होगी तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। हालांकि ये देखिए जो 218 है वो टेबल के ठीक बीचों बीच है, लगभग बीचों बीच में है, तो यहाँ अपने को स्टर्लिंग फॉर्मूला या बेसल्स फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा इफेक्टिव था, है ना, क्योंकि ये लगभग टेबल के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पास अपने को सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन हम इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो टेबल के इनसाइड में है, मतलब वो क्या है, इंटरपोलेशन का है। ठीक है, ये 100, 150, 200, 250, 300, ये क्या इक्वल इंटरवल है, सभी में 50-50 का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो 410 है ये टेबल के बाहर में है और लास्ट में है, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको न्यूटन के फॉरवर्ड से बनाएंगे, इसको न्यूटन के बैकवर्ड फॉर्मूला से बनाएंगे। जो टेबल के लास्ट में रहता है वहाँ न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, जो टेबल के स्टार्टिंग में रहता है वहाँ न्यूटन्स का फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हालांकि यदि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि किस फॉर्मूले से अपने को निकालना है, तो मैं इसको निकालता तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला से निकालता, लेकिन यहाँ पास मैं दोनों मेथड को एक साथ आपको समझा रहा हूँ, तो इसको अपन न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन टेबल जनरेट करेंगे, टेबल बनाएंगे। द डिफरेंस टेबल इज, पहले लिखिए x, फिर लिखिए y, फिर लिखिए डेल y, या इसको fx भी बोलते हैं, इसको डेल fx भी बोलते हैं, फिर इसको डेल स्क्वायर y, फॉरवर्ड में लिख रहा हूं, है ना, और ये डेल क्यूब y, डेल 4y, जितना तक आप बना सकते हैं बना लीजिए इसको। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये 400।
ये यहां तक है, ठीक है, यहां तक 400 की वैल्यू हो गई। इसके करस्पॉन्ड जो भी वैल्यू है उसको यहाँ लिख दीजिए। ये 10.63, ये हो जाएगा 13.03, 15.01, ये है 16.31, ये है 18.42, ये है 19.90 और ये है 21.21। इसका डिफरेंस क्या करना है अपने को? कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, इससे सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए। ये फॉरवर्ड डिफरेंस में वैसे ही होता है, इससे इसको माइनस कीजिए तो ये यहाँ पास आपको मिलेगा 2.40। इसको इसके साथ माइनस कीजिए 2.01। जो भी वैल्यू लिख रहे हैं इन दोनों के बीच में लिखना है आपको, ठीक बीचों बीच लिखना है, ठीक है। इसको पूरे को कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिए। मैं भी इसको कैलकुलेटर से इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, देखिए वो निकल रहा है कि नहीं। सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करते जाना है अपने को और वैल्यू को ठीक बीचों बीच लिखना है, ठीक है। पूरी वैल्यूज को पहले आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये वाली वैल्यूज आई है, इसको इससे माइनस करेंगे 2.40, इसको इससे माइनस करेंगे 2.01, इसको इससे माइनस करेंगे 1.77, इसको इससे माइनस करेंगे 1.61, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1.48, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1.37। ये दोनों, ये वैल्यूज को इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे। इसमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है और इसकी वैल्यू को ठीक बीचों बीच लिखना है। तो यह आ जाएगा -0.39, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो -0.24। बाकियों को आप माइनस कीजिए, देखिए मैच करवाइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा वैल्यू। देखिए यहाँ से जो वैल्यू आई ये, इनको माइनस करेंगे तो 0.39, इसको माइनस करेंगे तो -0.24, ये -0.16, इसको इससे माइनस करेंगे तो -0.13, इसको इससे माइनस करेंगे तो -0.11। अब डेल क्यूब वाई के लिए इसका इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -0.39 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 0.39 -24। तो इसको माइनस कीजिए कैलकुलेटर से, कितना मिल रहा है आपको? तो ये मिलेगा 0.15 और ये मिलेगा 0.08, ये मिलेगा 0.03, ये मिलेगा 0.02। इसको इसके सब माइनस कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। फिर इस वाले वैल्यू को इससे माइनस कीजिए तो जो भी वैल्यूज मिलेगी इसको यहाँ पास लिखिए, -0.07, -0.0, इसको इससे माइनस किए तो 0.5, इसको इससे माइनस किए तो -0.01। आप चाहे तो और एक टेबल बना सकते हैं या डेल 4 तक कैलकुलेट करेंगे फिर भी वैल्यूज सही रहेगी, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए अपने को 218 पर वैल्यू निकालना है। we have to find y at x equals to 218 by using Newton's forward formula। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप लिखिए क्या है, वाई पी, मतलब जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है, वाई पी इक्वल्स टू y0 प्लस पी, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, पी डेल पी वाई y0 प्लस पी -1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस पी -1 p-2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0
एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा निकाल सकते हैं आप। देखिए आपको किस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, 218। तो हियर x इक्वल्स टू, हियर x इक्वल्स टू 218। आपके पास x कितना है, 118 के जस्ट पहले वाली वैल्यूज को देखिए क्या है, वो 200 है। तो ये हो गया आपका x0, इसको नाम लिख लीजिए x0। तो x0 आपके पास क्या आया, 200। ठीक है, अब अपने को निकालना है p इक्वल्स टू x माइनस x0 बाई h, ये होता है। ठीक है, तो x कितना है आपके पास, 218 माइनस x0 कितना है, 200 बाई h कितना है, इसका डिफरेंस देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, इक्वल इंटरवल है, ये इंटरवल में डिफरेंस 50 का है। तो ये आएगा 18/50। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0.36। जो p की वैल्यू है वो 0.36 आ गया। ठीक है, और यहां से लिखते जाइए, ये आपका y0 है। जस्ट इसके नीचे आइए, ये डेल y0 है। इसके नीचे ये आइए, ये डेल स्क्वायर y0 है। इसके जस्ट नीचे आइए, ये डेल क्यूब y0 है ना। अपन 3 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल क्यूब y0 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। एक जस्ट नीचे नीचे आते जाएंगे, ये है जस्ट इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर यहाँ ये डेल 4y0 है। ठीक है, अपन 3 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, आप चाहो तो 4 तक कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको वैल्यू पुटअप करना है, कैलकुलेटर चलाना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाई पी किस वैल्यू, वाई किस पे आपकी वैल्यू चाहिए, 218 पे। y0 कितना है, y0 है 15.04 प्लस p की वैल्यू कितनी है, 0.36। डेल y0 की वैल्यू कितना है, 1.77। फिर ये क्या है, p 0.36, ये है 0.36 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2। डेल स्क्वायर y0 कितना है, माइनस 0.16। फिर क्या है, p मतलब 0.36, 0.36 माइनस 1, 0.36 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। डेल क्यूब y0 कितना है, 0.03। सभी को अलग अलग आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, सभी को अलग अलग, एक साथ ना सॉल्व करके अलग अलग। ये 15.04 होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, देखिए कैलकुलेटर से आप सभी की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पास ये तो सेम ऐसा एज इट इज आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.6372 आएगा। इसको आप -1 कीजिए तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस माइनस रिजल्ट जो है प्लस में आएगा। और इसको पूरा आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। इसको पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा। पूरे वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 218 पे जो इसकी वैल्यू आएगी 15.69 के आसपास आएगी। ठीक है, 218 पे इसकी वैल्यू 15.69 आएगा। ठीक है, ये न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला था। न्यूटन के फॉरवर्ड फॉर्मूले में हमने कुछ भी नहीं किया, केवल वैल्यू पुटअप। आपको फॉर्मूला याद रखना है, पी कैसे निकालते हैं उसको देखिए, और x0 अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मानते हैं x0 को। जहां पास ये वैल्यू रहता है उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को मानते हैं। 218 किसके पास है, 200 के पास है, या 218 से जस्ट पहले क्या है, 200 है। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलिए 410 पे वैल्यू निकालते हैं, तो उस समय बैकवर्ड फॉर्मूला अपन लगाएंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या है, अब 410 पे वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स्ट्रापोलेशन है और न्यूटन के बैकवर्ड फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि टेबल के लास्ट में 410 पे। नाउ वी हैव टू फाइंड y at x equals to 410 feet by using Newton's backward formula।
न्यूटन्स का बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वाई पी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस पी, इसका नोटेशन ऐसा रहेगा, उल्टा रहेगा, है ना। बैकवर्ड डिफरेंस डेल वाई एन प्लस पी, पी प्लस 1 रहेगा बाई 2 फैक्टोरियल, ये बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा डेल स्क्वायर वाई एन। डिफरेंस सेम रहता है, टेबल सेम बनेगा, है ना। इसमें से यही माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस, डिफरेंस टेबल जब भी बनाएंगे तो सेम यही रहेगा, है ना। नोटेशन भर चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही एज इट इज बनेगा। ये हो जाएगा पी, पी प्लस 1, पी प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ माइनस के बदले में यहाँ प्लस आ जाएगा, डेल क्यूब, ये y1 आ जाएगा, ये y1 ले लिए, इसको y2 ले लिए, डेल स्क्वायर yn, ये yn ही है ना, ये yn और ये yn, ठीक है। सो ऑन, ऐसा रहेगा, ये फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें देखिए ये आपका अब xn कहलाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये xn है, ये yn है, ये अब जस्ट ऊपर चलते जाएगा, ये बैकवर्ड डिफरेंस का डेल yn है, और ये डेल स्क्वायर yn है, ये डेल क्यूब yn है, ठीक है, सॉरी डेल क्यूब yn है, ठीक है। इसका जस्ट ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो ये वैल्यूज आपको yn, डेल स्क्वायर yn, डेल क्यूब yn, सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ अपने को किस पे निकालनी वैल्यू, x इक्वल्स टू 410 फीट, ठीक है। p इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस एक्स एन अपॉन एच, तो एक्स एन अपने पास कितना है, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू देखिए, एक्स एन अपने पास है 400, सॉरी ये 400 है, ठीक है, 400 है, इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये एक्स एन 400, तो ये हो जाएगा 410 माइनस 400 बाई एच कितना है 50 का, ये 10 अपॉन 50, ये दोनों कैंसल, 0.2 आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज को आप रख दीजिए, y की वैल्यू कितने पे, 410 पे, yn कितना है 21.21 प्लस p कितना है आपके पास 0.2, डेल yn कितना है 1.37 प्लस p कितना है 0.2, ये है 0.2 प्लस 1, ये है 2 फैक्टोरियल मतलब 2, डेल स्क्वायर yn कितना है माइनस 0.11, ठीक है। और फिर थर्ड वाले तक लेंगे तो ये है p 0.2, 0.2 प्लस 1, 0.2 प्लस 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, और डेल क्यूब yn का मतलब है 0.02। सभी को कैलकुलेटर से अलग अलग आप कैलकुलेट कर लीजिए, हर एक टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए आप, 21.21 प्लस इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलता है देखिए। एक मिस्टेक हो रहा था, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये 21.21 ना हो करके ये 21.27 है ये, ठीक है। 1 और 7 एक जैसा दिख रहा था, यहाँ 21.27, तभी इन दोनों का डिफरेंस इतना आएगा, अदरवाइज दूसरा आ जाएगा, तो ये 21.27 है, ठीक है। इसको एज इट इज लिखिए, इन दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। पूरा टोटल आप निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 410 पे जो वैल्यू होगी वो 21.53 इतना लिख सकते हैं, 21.53,
ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, पिछले वाले में भी आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इस वैल्यूज़ को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था वो कॉन्सेप्ट आपको यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।